स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और आज का मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में आरोप पत्र। बीजेपी बाकायदा चार्जशीट लेकर आई है, वो चार्जशीट हम आपको दिखवाएंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी बात है। ये आरोप पत्र बीजेपी ने जारी किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चुनावी समर में अपने एजेंडे के साथ कूद पड़े हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, आम आदमी का अस्पताल यानी कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद अपनी बहुप्रचारित योजना महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल अब खुद मैदान में उतर आए हैं। अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली के किदवई नगर में केजरीवाल घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं महिलाओं की। मिस कॉल देकर रजिस्ट्रेशन करने का ये तरीका भी बड़ा अनोखा था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लगभग 40 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और सरकार अगर बन गई फिर से तो ये रकम 2500 रुपये हो जाएगी। तो वोट के बदले नोट का ये तरीका पंजाब में भी लाया गया था, याद कीजिए। लेकिन ये योजना आज तक जमीन पर उतर नहीं पाई मान सरकार के दौरान। तो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल राजनीति में इसे जीत का फॉर्मूला मानते हैं? उससे बड़ा सवाल यह है कि वादे की झड़ी लगाकर क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो सकते हैं? क्या अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने अपने तीसरे टर्म के लिए खटाखट इकोनॉमी को ही जीत का फॉर्मूला मान लिया है। लेकिन बीजेपी उनके हर एजेंडे की पोल खोलने के लिए मैदान में डट गई है। कड़ाके की ठंड में भी बीजेपी ने दिल्ली के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने चार्जशीट लोगों के सामने रख दी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर सहित दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने आरोपों की एक लंबी सूची गिनाई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली को लंदन बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल आज दिल्ली को सबसे प्रदूषित सिटी का तमगा लगा चुके हैं। 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली छवि की पोल खोल दी है। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल सरकार की 10 साल के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। आपके वादे भ्रमित करने वाले हैं। दिल्ली में कचरे का पहाड़ है, जनता बेहाल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का दावा करने वाले केजरीवाल के 8 मंत्री और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। केजरीवाल के शीश महल जैसे दर्जनों आरोप को बीजेपी ने पाप की हांडी बताया। तो जाहिर है कि दिल्ली का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। केजरीवाल बेल पर है, लेकिन दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से संभालने को लेकर कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो पूर्व सीएम और अगले सीएम बनने की पूरी तैयारी में जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी घोषणा में कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिल्ली का नागरिक होना जरूरी है। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार घोटालेबाजों की सरकार बन गई है, जिसने सदैव खालिस्तानियों का खुला समर्थन किया है। इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया। और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमला कर रही है। कांग्रेस के